इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर से आपके पास दे रखा है एक जीरोज और एफ एक्स दे रखा है आपका यहाँ पे एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 1 दे रखा है आपका यहाँ पे। क्लियर बात है। और इसका हम लोग मान लेते हैं एक जनरल फॉर्मेट जिसको बोलते हैं gx। तो ये आपका ax क्यू क्योंकि क्यूबिक है, bx² प्लस में cx प्लस में d होता है। और यहाँ पे हम लोग इसको a b c d का वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -3, c का मान कितना हो जाएगा 1 एंड d का मान ऑल्सो लास्ट में आपका 1 रहेगा। अब हमारे पास जो इसका जीरोज है यानी कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, 3 जीरोज हमने मान रखा है, जिसके लिए यहाँ पर दे रखा है कि a माइनस बी फर्स्ट जीरो है, दूसरा जो जीरो है आपका a है और तीसरा जीरो जो है आपका यहाँ पर a प्लस का b दे रखा है। ऐसा कुछ दे रखा है आपको जीरोज। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, निकालते हैं हम लोग यहाँ से कि सम ऑफ जीरोज ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b बटे a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब कि a माइनस बी a और गामा का मतलब a प्लस बी। और ये जो आपका माइनस बी बटा है एक्चुअली में ये कोफिशिएंट वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग तुरंत ही बदल देते हैं। माइनस का माइनस रहेगा, b के लिए क्या होगा -3 एंड a के लिए क्या होगा आपका 1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और b से b भी कैंसिल हो जाएगा। ले देखिए कितना आया 3a इक्वल टू 3 से 3 भी कैंसिल कर लो आप यहाँ पे। तो a का मान आ गया आपके पास 1, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। एक तो आंसर आपका एम पी निकल गया क्योंकि हमें निकलना था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि किसके बराबर होता है, तो आपको हो गया माइनस का बी बटे सी बटे माइनस का डी बटे ए के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा के लिए क्या हो गया a माइनस का b इंटू में a आई इंटू में a प्लस का b इक्वल टू माइनस का माइनस रहेगा, d का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 के और a का वैल्यू भी क्या है आपका यहाँ पर 1 है, तो ले दे के फिर से अगैन 1। a का वैल्यू क्या आया यहाँ पर 1 ही आया है, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे गुना a प्लस का b रहेगा और यहाँ पे आपका a माइनस का b रहने वाला पार्ट है और इधर में आपका नेगेटिव का 1 तो नेगेटिव का 1 रहेगा। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस में b² बराबर आपका नेगेटिव का 1 का 1 रहेगा। a का मान अगैन 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस में b² इक्वल टू नेगेटिव का 1। ले देखिए क्या होगा माइनस का b² इक्वल टू माइनस का 1 पहले से था आपका, ये वाला पार्ट भी उधर जाएगा तो अगैन माइनस का 1, ले देखिए माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो b² का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, डैट मीन्स b बराबर हो जाएगा √2। इसका मतलब हो गया b का मान प्लस माइनस का √2, प्लस माइनस का क्या हो गया √2। तो एक तो आपका a का मान 1 आया और यहाँ b का मान क्या आ गया प्लस माइनस का √2, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर बात है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम का खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।